नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम पौराणिक कथाओं के एक ऐसे पन्ने को पलटने जा रहे हैं जो रहस्यमय भी है और सच कहूं तो थोड़ा चौंकाने वाला भी। देखिए, जब भी भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम जी का जिक्र आता है तो हमारे दिमाग में क्या आता है? एक बेहद उग्र, अजेय और महापराक्रमी योद्धा, राइट? लेकिन उनके जीवन की सबसे बड़ी, सबसे निर्णायक घटना किसी युद्ध के मैदान में नहीं, बल्कि उनके अपने घर, उनके अपने आश्रम में घटी थी। ये एक ऐसी कहानी है जो प्राचीन धर्म, अपार शक्ति और परिवार की सीमाओं को बिल्कुल किनारे तक ले जाती है। तो चलिए इस गहरे और अनकहे अध्याय की शुरुआत करते हैं। इस पूरी कहानी की नींव ना एक बहुत ही विचलित कर देने वाले सवाल पर टिकी है। जरा इस बात पर गौर कीजिए, क्या कोई बेटा महज अपने पिता के आदेश का पालन करने के लिए अपनी ही सगी मां का वध कर सकता है? सुनने में ही ये मानवीय भावनाओं के बिल्कुल उलट लगता है ना। लेकिन इस घटना की गहराई को समझने के लिए हमें उस युग की मानसिकता और उस असाधारण परिवार को समझना होगा जहां ये सब असल में घटित हुआ। तो चलिए सबसे पहले उन दो मुख्य किरदारों को समझते हैं जहां से ये सब शुरू होता है। एक तरफ है पिता महर्षि जमदग्नि। अब वो कोई साधारण ऋषि तो थे नहीं। अपने कठोर अनुशासन, अडिग सिद्धांतों और अपार तपस्या की शक्ति के लिए वो पूरे ब्रह्मांड में जाने जाते थे। उनके लिए मन का अनुशासन ही सब कुछ था, एकदम अनकॉम्प्रोमाइजिंग। और दूसरी तरफ है माता रेणुका, जो पूर्ण पवित्रता, असीम भक्ति और एकाग्रता की मानो जीती जागती मूर्त थीं। दोनों का व्यक्तित्व बिल्कुल अलग था, लेकिन आध्यात्मिक रूप से दोनों का स्तर बहुत बहुत ऊंचा था। और माता रेणुका की पवित्रता कोई ऐसी वैसी बात नहीं थी। उनका रोजमर्रा का जीवन ही किसी चमत्कार से कम नहीं था। वो रोज नदी से जल भरकर लाती थीं। लेकिन सबसे हैरानी की बात क्या है पता है? वो जल एक कच्ची मिट्टी के घड़े में लाती थीं। अब विज्ञान के हिसाब से तो कच्ची मिट्टी को पानी में तुरंत घुल जाना चाहिए, है ना? लेकिन वो घड़ा केवल और केवल माता रेणुका की घोर तपस्या, उनके सतीत्व और उनके मन की असीम एकाग्रता की शक्ति से बंधा रहता था। एक तरह से ये कच्चा घड़ा उनकी आध्यात्मिक पवित्रता का एक बहुत ही नाजुक लेकिन बेहद शक्तिशाली प्रतीक था। लेकिन फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसकी शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। जरा सोचिए, समय का पहिया यहां कैसे घुमा। नदी के किनारे माता रेणुका ने कुछ आकाशीय प्राणियों यानी गंधर्वों को जल क्रीड़ा करते देखा, और जीवन भर की उस कठोर तपस्या के बाद केवल एक पल के लिए उनका मन उस दृश्य को देखकर थोड़ा सा विचलित हो गया। बस एक पल का भटकाव, और उसका परिणाम भयानक। कुछ ही सेकंड्स के अंदर उनकी वो महान तपस्या की शक्ति क्षीण हो गई। वो कच्चा घड़ा जो उनकी एकाग्रता से टिका था, तुरंत टूटकर पानी में घुल गया। उस दिन आत्मग्लानि और शर्म से भरी हुई माता रेणुका को आश्रम लौटने में बहुत देर हो गई। अब जब वो बिना जल के खाली हाथ आश्रम लौटें, तो ऋषि जमदग्नि ने अपनी दिव्य दृष्टि का प्रयोग किया और एक ही पल में सब कुछ जान लिया। यहां ये समझना बहुत जरूरी है कि महर्षि का ये क्रोध किसी शारीरिक अपराध के लिए नहीं था। ये क्रोध था उस मानसिक भटकाव के लिए। महर्षि जमदग्नि जैसे इंसान के लिए मन का नियंत्रण खोना और आध्यात्मिक अनुशासन से भटकना एक ऐसी विफलता थी जिसे माफ नहीं किया जा सकता। एक पल की उस मानसिक कमजोरी ने महर्षि के भीतर क्रोध का एक अत्यंत भयानक ज्वालामुखी भड़का दिया। और फिर उन्होंने एक ऐसा आदेश दिया जिसने पूरे आश्रम की शांति के परखच्चे उड़ा दिए। उनका स्वर एकदम कठोर था और आदेश बिल्कुल स्पष्ट। अपनी माता का सिर धड़ से अलग कर दो। ये महज गुस्से में कही गई बात नहीं थी। ये परिवार, प्रेम और कर्तव्य की अंतिम परीक्षा थी। एक ऐसा आदेश जो किसी भी इंसान की रूह कपा दे। अब जाहिर है, इस आदेश के बाद आश्रम में जो हुआ वो भी किसी सदमे से कम नहीं था। परशुराम जी के बड़े भाइयों ने इस क्रूर आदेश को मानने से तुरंत इनकार कर दिया। उन्होंने इसे साफ साफ अधर्म कह दिया। उनके लिए अपनी मां के प्रति प्रेम और करुणा किसी भी अंधे आज्ञा पालन से बहुत ऊपर थे। और देखा जाए तो ये एक बहुत ही स्वाभाविक सी मानवीय प्रतिक्रिया थी। लेकिन इसका परिणाम विनाशकारी निकला। उनके पिता ने, जो उनके गुरु भी थे, क्रोध में आकर अपने ही बेटों को श्राप दे दिया, जिससे उनकी सोचने समझने की शक्ति और उनका सारा बल उसी क्षण समाप्त हो गया। आश्रम में अब बस एक खौफनाक सन्नाटा था। बड़े भाई श्राप के कारण जड़ हो चुके थे, और ठीक इसी क्षण एंट्री होती है परशुराम जी की। वो अभी अभी भगवान शिव की कठोर तपस्या करके लौटे थे, और उनके हाथों में था शिव का दिया हुआ वो दिव्य हथियार परशु। जरा विडंबना देखिए, जो हथियार उन्हें संसार में न्याय की स्थापना के लिए मिला था, आज उसी हथियार से उन्हें अपनी ही मां पर प्रहार करने का आदेश मिल रहा था।
सच कहूं तो ये उनके जीवन की सबसे बड़ी और सबसे भयानक परीक्षा थी। इस पल की पीड़ा को शब्दों में बयां करना सच में नामुमकिन सा है। प्राचीन कथाओं के अनुसार ये वो मोड़ था जहां एक बेटे का अपनी मां के लिए असीम प्रेम अपने गुरु और पिता को दिए गए वचन से सीधे सीधे टकरा रहा था। परशुराम जी बहुत अच्छे से जानते थे कि जिन हाथों से उन्हें जीवन मिला है उसे समाप्त करना कितना कष्टदायक है, लेकिन अत्यंत भारी मन और पीड़ा के साथ उनके शब्द थे, मैं केवल अपना वचन निभा रहा हूं, मैं केवल अपने पिता की आज्ञा का पालन कर रहा हूं। ये कोई क्रूरता नहीं थी, बल्कि कर्तव्य के भारी बोझ तले दबा हुआ एक गहरा विलाप था। और फिर बिना एक भी क्षण गंवाए, बिना किसी संकोच या तर्क वितर्क के उन्होंने अपनी माता रेणुका का सिर धड़ से अलग कर दिया। ये वो घटना है जो इतिहास के पन्नों में आज्ञाकारिता के सबसे चरम और शायद सबसे चौंकाने वाले उदाहरण के रूप में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। लेकिन अब इस कहानी में जो सबसे दिलचस्प बात है ना, वो ये है कि बात यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि एक बिल्कुल नया मोड़ लेती है। महर्षि जमदग्नि इस चरम गुरु भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुए। उनका सारा क्रोध शांत हो गया और उन्होंने परशुराम जी की इस आज्ञाकारिता से खुश होकर कहा कि वो जो चाहे वरदान के रूप में मांग सकते हैं। और यहीं पर हमें देखने को मिलती है परशुराम जी की असल बुद्धिमत्ता और दूरदर्शिता। उन्होंने अपने पिता के इस वरदान का इस्तेमाल एक अचूक रणनीति की तरह किया। उन्होंने कोई एक चीज नहीं बल्कि 3 वरदान मांगे। पहला, माता रेणुका को पूरी तरह से जीवित और स्वस्थ कर दिया जाए। दूसरा, उनके बड़े भाइयों को श्राप से मुक्त करके उनकी शक्ति लौटा दी जाए। और तीसरा, जो शायद सबसे मास्टर स्ट्रोक था, किसी को भी इस भयानक घटना की कोई याद ही ना रहे। मतलब एक ही झटके में उन्होंने पिता की आज्ञा भी मान ली और अपने पूरे परिवार को भी बचा लिया। है ना कमाल की बात? ऋषि जमदग्नि ने तथास्तु कह दिया और फिर वैदिक मंत्रों के तीव्र उच्चारण और उनकी अपार तपस्या की शक्ति से वो हो गया जो असंभव था। मृत्यु के नियम पलट गए। माता रेणुका जीवित हो उठी, बिल्कुल ऐसे मानो कोई बुरा सपना टूट गया हो। उनके भाई अपने मूल रूप में लौट आए और सबसे बड़ी बात, किसी के भी मन में उस पीड़ा और उस खौफनाक घटना की कोई याद नहीं बची। परिवार पूरी तरह से पहले जैसा हो गया। उस युग में तपस्या की ऊर्जा सचमुच इतनी शक्तिशाली थी कि वो मौत को भी मात दे सकती थी। अब देखिए, जब हम इस पूरे घटनाक्रम को सुनते हैं ना, तो पहली नज़र में ये एक बहुत ही हिंसक और विचलित करने वाली कहानी लग सकती है। लेकिन हमें इसके इस बाहरी आवरण से थोड़ा आगे बढ़कर इसका असल अर्थ समझना होगा। ये महज हिंसा की कोई कहानी नहीं है, बल्कि ये प्राचीन धर्म की एक बहुत ही गहरी और जटिल दार्शनिक केस स्टडी है। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि उस युग में कर्तव्यों और आध्यात्मिक नियमों को आखिर किस नजरिए से देखा जाता था। और ये स्लाइड बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस बात को दर्शाती है। अगर हम इन प्रतीकों को समझें तो पहली चीज जो सामने आती है वो है चरम गुरु भक्ति, यानी एक शिष्य का अपने गुरु के आदेश पर बिना कोई सवाल किए पूर्ण समर्पण। दूसरा कॉन्सेप्ट है तपस्या की शक्ति, जो ये साबित करती है कि आध्यात्मिक ऊर्जा भौतिक नियमों को भी तोड़ सकती है, चाहे वो कच्चे घड़े का टिके रहना हो या फिर किसी को मृत्यु से वापस लाना। और तीसरा है नैतिक द्वंद्व, जो सच कहूं तो आज भी उतना ही प्रासंगिक है, कठोर कर्तव्य और मानवीय भावनाओं के बीच का वो शाश्वत और कॉम्प्लेक्स संघर्ष। इस पूरी घटना का परशुराम जी के जीवन पर बहुत गहरा असर पड़ा। इस कठिन परीक्षा ने उनके व्यक्तित्व को हमेशा के लिए एक नया आकार दे दिया। यही कारण है कि परशुराम जी भगवान राम की तरह पूर्ण रूप से शांत स्वभाव के नहीं माने जाते। वो एक बेहद जटिल और कॉम्प्लेक्स चरित्र बन गए, जो एक तरफ तो न्याय के लिए अत्यंत उग्र थे और दूसरी तरफ कर्तव्य और आज्ञा पालन के भारी बोझ से बंधे हुए थे। उनका जो एक योद्धा और एक ऋषि का मिला-जुला रूप है ना, वो असल में इसी घटना की देन है। इस पूरे विश्लेषण के अंत में हम वापस उसी सवाल पर आ जाते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी। ये कहानी हम सबके लिए एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाती है। क्या अंधा आज्ञा पालन हमेशा एक गुण होता है, या फिर करुणा और मानवीय भावनाओं को हर नियम और कर्तव्य से हमेशा ऊपर रखना चाहिए? प्राचीन धर्मग्रंथ हमें कभी भी बने बनाए जवाब नहीं देते। वो हमारे सामने बस ऐसी परिस्थितियां रखते हैं जो हमें खुद सोचने और सही गलत की अपनी परिभाषा तय करने के लिए प्रेरित करती हैं। तो इसी सवाल के साथ, धर्म की इस जटिल पहेली के साथ आज का ये विश्लेषण हम यहीं समाप्त करते हैं। ये एक ऐसा प्रश्न है जिस पर आपको भी जरूर विचार करना चाहिए।